हम चलें, शुरू करते। अच्छा, तो कल की जो है वो असाइनमेंट जो है वो थोड़ी एक्सटेंसिव थी, तो आज मैं सारों की चेक नहीं कर सकूंगा। मैं सिर्फ एक खोल लेता हूँ और उसके अंदर क्या है कि फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और मैं इंकरेज करूंगा कि अगर कोई सवाल हो तो वो लाजमी जो है वो मुझसे पूछ लें। अ, अनीक की देख लेते हैं। ठीक है। अम, अनीक साहब मौजूद है? हाँ जी, है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर जो पहला ट्रिगर था बर्थडे रिमाइंडर का, उसका आपने यहाँ वर्क फ्लो बनाया है। और बिफोर नंबर ऑफ डेज जो है वो 30 है। ठीक है। अब फर्ज करें किसी की बर्थडे अगर सितंबर में है और आप 30 डेज बिफोर उसको करते हैं, तो उसकी ये जो आपने नीचे ईमेल ऐड की है, ये उसकी बर्थडे से 30 दिन पहले जाएगी, मतलब ये अगस्त में ईमेल जाएगी है। ठीक है। तो आपने इस वर्क फ्लो में कोई वेट टाइम नहीं लगाया। तो इससे क्या होगा कि उसकी बर्थडे से एग्जैक्टली 30 दिन पहले उसको जो है वो 4 ईमेल्स, 4 एसएमएस और 3 वॉइसमेल उस बंदे को एक ही सेकंड के अंदर चली जाएंगी। ठीक है। तो वेट टाइम्स का जो है आपने ख्याल करना है। ये वॉइस वन वॉइस के बाद एक एक के बाद। आप कुछ कह रहे हैं अनिक भाई? जी जी, मैं ये पूछ रहा था, वॉइस मेल फर्स्ट के बाद लगेगा ना वेट टाइम? समझ समझ नहीं आई मुझे। वो पूछ रहा है कि जो वेट टाइम होगा वो कहाँ पे जाके लगेगा, वॉइस मेल के बाद या एसएमएस के वेट बाद? वेट टाइम आप कहीं भी लगा सकते हैं बेसिकली। वेट टाइम जो है वो इस स्पेसिफिक ट्रिगर में आप नेगेटिव भी लगा सकते हैं। नहीं, इसमें सॉरी, आप नेगेटिव नहीं लगा सकते। ये ऑलरेडी इसका ट्रिगर ही नेगेटिव में है। तो वेट टाइम जो है आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। फर्ज करें 30 दिन पहले। अब इसको अगर मैं इस वर्क फ्लो की सेंस बनाऊं, तो हम फर्ज करें हमारा कोई जानने वाला है और हम उसकी बर्थडे जो है वो उसको हम, जिस तरह होता है ना, लोग काउंट करते हैं कि 30 डेज टू गो, 29 डेज टू गो। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इस सारे के अंदर हम चार किस्म के नहीं, चार हम वेट टाइम्स लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं 10 दिन। ठीक है। तो अब ये तीन जो है वो उसकी बर्थडे से 30 दिन पहले चले जाएंगे। फिर वो वेट टाइम पे आके रुक जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब वो एक ईमेल भेजेगा, उसकी बर्थडे से 30 दिन पहले एक ईमेल भेजेगा, एक एसएमएस भेजेगा, एक वॉइसमेल भेजेगा। फिर 10 दिन रुक जाएगा। फिर जो है हम उसको मज़ीद कहेंगे कि भाईजान, हाँ जी, आपकी बर्थडे में अब जो है वो 20 दिन रह गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको मज़ीद वेट टाइम जो है वो यहाँ तक लगा लें। तो यहाँ पे हम सारे कह सकते हैं कि, तो अब बेसिकली यहाँ से यहाँ उसको हम कहेंगे 30 दिन रह गए हैं, यहाँ उसको कहेंगे 20 दिन रह गए हैं, यहाँ उसको कहेंगे जी के 10 दिन रह गए हैं। और ये जो आखिरी आपकी ईमेल 4 और एसएमएस 4 है, ये उसकी बर्थडे के दिन उसको जाएंगे। तो इन दोनों में आप हैप्पी बर्थडे उसको बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ती है, काउंट करना पड़ता है ना, क्योंकि आपने बिफोर 30 डेज का ट्रिगर लगा दिया कि उसकी बर्थडे से 30 दिन पहले जो है ये ट्रिगर चल पड़ेगा। ठीक है। अब कॉन्टैक्ट चेंज्ड में जाते हैं। कॉन्टैक्ट चेंज्ड के अंदर जो है ना वो आपने ट्रिगर कुछ इस तरह से लगाया है कि अगर कोई फॉर्म फिल करे। ठीक है। अब ये फिल्टर जो है, ये चेक बॉक्स एक फील्ड है। अगर कोई कॉन्टैक्ट चेंज होगा और आपने दोनों लगा दिए हैं कि एक ही फील्ड जब ऐड होगी और फिर जब वो रिमूव होगी और उसके अंदर ये जो है उसका ऑप्शन होगा, तो ये ट्रिगर चल पड़ेगा। तो टेक्निकली ये ट्रिगर या 2 दफा चलेगा या कभी नहीं चलेगा।
ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्म फिल करते हुए कोई ऐड कर रहा है, कोई वो कह रहा है कि नहीं जी मैंने नहीं करना, तो ये ट्रिगर जो है वो सही नहीं है। तो अब अब बेसिकली होगा क्या कि हम इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, और हम अगर इसकी कोई सेंस बनाएं तो हम कहते हैं जी कि अगर किसी बंदे का DND ऑन हुआ है, मतलब किसी ने कहा है जी कि मुझे कभी मैसेज तुम दोबारा मत करना, मैंने तुम्हारे मैसेज रिसीव नहीं करने, एक ये कोई मार्केटिंग कंपनी है। तो ये एक मार्केटिंग कंपनी है, और ये जो है ये लोगों को SMS और ईमेल भेज रही है, और उन्होंने आगे से, हमने फर्ज करें एक वर्क फ्लो बनाया है कि वो अगर स्टॉप, ये जो मैंने पहले पहले दिन बताया था कि स्टॉप या कोई उस चीज़ का वो रिप्लाई करता है, और हम कहते हैं कि उसका DND ऑन हो जाए। ठीक है, तो हम जब कहते हैं कि जी के इनेबल फॉर ऑल चैनल जब हो जाए, तो फिर जो है ये ट्रिगर चल पड़े, तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं इंटरनल नोटिफिकेशन के अंदर। कॉन्टैक्ट टाइप जो नोटिफिकेशन है, आपको नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही अच्छा, तो अब यहाँ पे अब हम इसको ये कर सकते हैं कि हम इंटरनल नोटिफिकेशन अपने आप को भेज सकते हैं जी के अगर किसी का DND ऑन हो जाए, तो अनीक को नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ जी फलां बंदे का जो है DND ऑन हो गया। ठीक है, ये एक रियल केस सिनेरियो में मैंने इसको चेंज कर दिया है, अब ये चल पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट क्रिएटेड पे। ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो ये बेसिकली जो है वो हम मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई स्पेसिफिक जो है हमें कोई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, कि हम कहते हैं कि जितने भी बंदे आए सिस्टम के अंदर उनको कोई एक स्पेसिफिक एक्शन उनका चलना चाहिए। ये भी जो है वो चेक बॉक्स या डेट एंड टाइम का ये जो है ये हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो यहाँ तक ये ट्रिगर ठीक है। ठीक है, इसके अंदर मज़ीद अगर हम कर सकते हैं तो वो कोई टैग लगा सकते हैं। अ, इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब फर्ज करें कोई बंदा फॉर्म फिल करता है और उसका कांटेक्ट क्रिएट हुआ है, और उसके अंदर जी हमने उसको दो किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और वो कहता है जी मैंने फलां सर्विस आपकी रिसीव करनी है, फलां नहीं करनी, और उसको हम टैग लगाते हैं कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द सेकंड सर्विस। और जब कोई ऐसा कांटेक्ट क्रिएट होता है जिसको ये टैग लगा होता है, तो फिर जो है ये ट्रिगर चल पड़ेगा, और नीचे जो है वो हम ईमेल में किसी को भी, ये ईमेल जो है ये उसी बंदे को ही चली जाएगी, ये जो स्पेसिफिक ईमेल आपने लगाई है। तो यहाँ पे जो है हम क्या कह सकते हैं कि हूँ। नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद और मेन सर्विस। ठीक है, और इंटरनल नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ सकती है अनीक को के तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि is not interested in your second service। ठीक है, जो ये कॉन्टैक्ट डॉट नेम की जो ये फील्ड है ये उसका नाम फैच करती है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जब आएगी आपको तो यहाँ उस बंदे का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये भी अब ओके हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ पे चलते हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्क फ्लो है इसको हम अगर रिलेट करें अपने पिछले वर्क फ्लो से,
जहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट चेंज का किया था। ठीक है। अब DND इज इनेबल्ड फॉर ऑल चैनल्स। अब इसको अगर आप लिंक करें कि ये ट्रिगर चलेगा, DND फ्लैग इज इनेबल्ड। ठीक है। अब बेसिकली ये ट्रिगर और जो वो कॉन्टैक्ट चेंज्ड का तीसरे का जो ट्रिगर है, ये दोनों अब सेम काम करेंगे। तो ये भी ट्रिगर तब चलेगा जब कॉन्टैक्ट चेंज्ड फॉर ऑल चैनल्स जो है इनेबल्ड फॉर ऑल चैनल्स है, और जो DND है वो भी इनेबल फॉर ऑल चैनल्स है। तो ये दोनों ट्रिगर जो हैं ये अब इकट्ठे चलेंगे। अब ये बेसिकली वही सिनेरियो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। अगर किसी ने रिप्लाई किया स्टॉप, कि मैं आपके SMS और ईमेल्स रिसीव नहीं करना चाहता, और हमने एक ऑटोमेशन बनाई हुई है कि जब भी कोई बंदा ये हमें रिप्लाई करे तो उसके DND जो है ऑन हो जाए, डू नॉट डिस्टर्ब है ये बेसिकली। तो इससे क्या होता है कि उस बंदे को दोबारा कभी जो है SMS और ईमेल नहीं जाता जब हम इनेबल कर देते हैं। ठीक है। डिसेबल फॉर इनेबल फॉर स्पेसिफिक चैनल्स जो है अगर हम कर दें तो उसके अंदर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि जी कॉल में हुआ है कि उसने कहा है मुझे दोबारा कभी कॉल ना करना लेकिन बाकी कर सकते हो, या उसने हमें कभी कहा है कि कभी मुझे ईमेल ना करना, बाकी कोई मसला नहीं है। तो ये स्पेसिफिकेशन अगर हम चाहें तो फिर हम इनेबल फॉर स्पेसिफिक चैनल्स करते हैं। अगर हमने सारों पे करना है, नॉर्मली सारों पे ही होता है, अगर हम सारों पे करते हैं तो इनेबल DND फॉर ऑल चैनल्स हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका तीसरा और फिफ्थ जो वर्क फ्लो है वो बिल्कुल सेम काम करेगा। कॉन्टैक्ट टैग जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका होगा क्या पर्पस कॉन्टेक्ट टैग? जी। सर इसका यूज का पर्पस क्या है? कॉन्टैक्ट टैग का जी सर। कॉन्टैक्ट टैग का आपको मैं पर्पस एक्सप्लेन करता हूँ। हम अपने चलते हैं वापसी अपने डायग्राम पे। तो बेसिकली टैग्स होते हैं कस्टमर्स और क्लाइंट्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। अब बेसिकली होता ये है जी कि हम चाहते हैं कि एक बंदा हमारे पास आया है कॉपीराइटिंग की सर्विस के लिए, एक बंदा आया है प्रोडक्ट डिस्कवरी के लिए, एक आया प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए, ये अमेजोन की सर्विसेज है, एक आया ग्राफिक्स वर्क के लिए। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो भी बंदा हमारे पास आए हमें पता हो कि वो किस सर्विस के लिए आया हुआ है। ठीक है। तो जब वो कॉपी राइटिंग के लिए आएगा, वो फॉर्म फिल करेगा, तो उसको टैग लग जाएगा CW का। अगर वो प्रोडक्ट डिस्कवरी के लिए आएगा तो उसको टैग लग जाएगा PD का। अगर प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए आएगा तो उसको टैग लग जाएगा PV का। अगर उसने सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन करवाना है तो उसको टैग लग जाएगा GW का। तो टैग्स बेसिकली इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट्स को सेपरेट कर सकें कि कौन क्या चाहता है और कौन क्या करवाना चाहता है। इतना समझ आ गया? जी सही है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रिगर है ना, ये ट्रिगर उसको मजीद हम आगे लेके जा सकते हैं जी, कि फर्ज करें किसी को ये टैग लगा है। ठीक है। हम वो वापसी GW ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई ग्राफिक्स वर्क करवाने आया है, जी ये टैग तब लगेगा ना जब उसने सेलेक्ट किया होगा कि मुझे ग्राफिक्स वर्क चाहिए। तो हम कहते हैं कि जी जब किसी को ये टैग लगे तो ये ट्रिगर चल जाए, और नीचे जो है वो हमें नोटिफिकेशन आ जाए कि नहीं नोटिफिकेशन। कॉन्टैक्ट फुल नेम वांट्स टू डू ग्राफिक्स वर्क विद यू। ठीक है। इतना समझ आ गया? जी सर आ गया। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप ने जो ओरिजिनली जो आपने ट्रिगर लगाया हुआ था कॉन्टैक्ट टैग का, ठीक है, ये नहीं चलेगा। ठीक ओके है। सर। इसको हमें ऑप्शन। स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जी ऐड हो या रिमूव हो, क्या उसको मसला हो तो वो चले। ठीक है। हम कहते हैं जी, एक बंदा कहता है जी वो हमारे साथ काम कर रहा था, उस दरमियान में वो कहता है जी मैंने नहीं करना तुम्हारे साथ ग्राफिक्स वर्क काम, तो ये टैग जो है हमने ऑटोमेशन लगाई हुई है, ये टैग रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और हम कहते हैं कि जी ये टैग जब रिमूव हो तो फिर हमें नोटिफिकेशन आए कि डज नॉट वांट टू डू ग्राफिक्स वर्क विद यू। ठीक है। इतना ये समझ आ गया?
ठीक है। तो वर्क फ्लोज जो हैं वो सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। हर वर्क फ्लो दूसरे में जा रहा होता है, दूसरा तीसरे में जा रहा होता है, पांचवा सातवें में जा रहा होता है। तो ये सारी की सारी ऑटोमेशन ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि हमें वर्क फ्लो 1 से लेके वर्क फ्लो 99 तक हर एक चीज को जहन में रख के चलना पड़ता है कि जी ये काम कर रहे हैं तो फिर इसमें पहला खर्च ना मार दे, इस वर्क फ्लो में तीसरा ना मार दे, इसमें चौथा ना मार दे। ये सारे आपस में इंडिविजुअली काम करने चाहिए और आपस में इन सिंक काम करने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हम फिर इस तरह की डायग्राम्स बनाते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये समझ आ गया? टैग समझ आ गया? यस सर हाँ। ठीक है। सातवें पे चलते हैं। कस्टम डेट रिमाइंडर। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो बर्थडे रिमाइंडर है, बस इसका नाम कस्टम डेट फील्ड है। वो वहाँ पे आप एक फील्ड का नाम बर्थडे रख दो या डेट फील्ड रिमाइंडर रख दो, काम वो एक ही करेगा। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो बिफोर और आफ्टर नंबर ऑफ डेज है। इसमें ये है कि इसमें हमारे पास आज़ादी ज़्यादा होती है कि जी इतने दिन हो पहले, और फिर दिन भी स्पेसिफिकली जो है वो महीने का चौथा दिन होना चाहिए। मतलब इतना स्पेसिफिक हम जा सकते हैं कस्टम डेट रिमाइंडर के साथ। ठीक है। तो ये बेसिकली बर्थडे रिमाइंडर है, लेकिन इसको इसने जो है वो सप्लीमेंट्स खा के ये थोड़ा ताकतवर हो गया। तो आगे चलते हैं। नोट एडिड। नोट एडिड और टास्क एडिड बेसिकली सेम चीज़ है। मैंने कल आपको सारों को एक्सप्लेन किया था कि हर कॉन्टैक्ट के साथ जो है वो एक नोट और एक टास्क का ऑप्शन होता है लगाने का। ठीक है। तो यहाँ पे फर्ज करें हम ग्रास या जेरेट का हम खोलें। तो यहाँ पे टास्क ऐड करने का ऑप्शन है और नोट्स ऐड ऑप्शन, नोट्स ऐड करने का ऑप्शन है। तो जब भी यहाँ पे कोई टास्क ऐड हो या नोट ऐड हो तो ये ट्रिगर चल पड़ेगा। ये नोट्स के लिए है, जो आपने अगला बनाया है वो जो है वो टास्क के लिए है। और ये आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जी आप अपने आप को या जिस बंदे को टास्क असाइन किया गया है उसको आप नोटिफाई कर सकते हैं कि जी टास्क जो है अगर अनीक को असाइन हुआ है, मैंने अनीक को एक टास्क असाइन किया एक बंदे का कॉन्टैक्ट खोल के, तो अनीक को जो है वो एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। ये बेसिकली उसके लिए। तो ये हो गया। ये सारों को समझ आ गया? अब किसी का कोई, मैं चैट पढ़ लूँ, किसी का रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस के मुताबिक भी बता दिया करें कि ये करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर तरीका है करने का। हाँ जी। ये जब हम सारे बेसिकली अभी जो है ना, बेसिकली अभी मैं जो बोरिंग लेक्चर्स इसलिए चल रहे हैं कि अभी हम सिर्फ ट्रिगर्स और एक्शन स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमने एक्चुअल सिस्टम बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए ना। उसके अंदर ये चीज़ मज़ीद जो है वो हम सारी एक्सप्लोर करेंगे। अभी अगर मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ तो वो कोई बात नहीं। मतलब मैं कोशिश में कर रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ जहाँ जहाँ हो। लेकिन जब हम प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे तो मैं आप सारों को जो है वो रिक्वायरमेंट्स दूंगा कि जी एक बिजनेस ओनर है उसको ये चीज़ें चाहिए, वर्क फ्लोज और सिस्टम जो है आप अब मुझे बना के दें। ठीक है। तो वो उसके सर अंदर थोड़ा ये सा मेरे सारा कुछ जो है वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। चलें कल तो के मुझे हो पाइपलाइन गए। के बारे में थोड़ा सा बता दें। पाइपलाइन के बारे में। जी ठीक है। पाइपलाइन बेसिकली आपका ट्रैकर होता है। ये चीज़ों को ट्रैक करने के लिए होता है कि आप ये आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही मैं ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, आज ही इस सिस्टम का मैंने ओवरव्यू दिया है क्लाइंट को। उसका खोल लेते हैं ट्रेमर का डोस। ठीक है। तो मेन पाइपलाइन पे चलते हैं। तो ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ।
ये मैं आप सारों को अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये पाइपलाइन क्या करती है। ठीक है। तो ये मैं उसके एग्जैक्ट वही बताऊंगा जो उसके बिजनेस में चल रहा है। ठीक है। जब कोई क्लाइंट वेबसाइट पे या फनल पे आता है और उसका फॉर्म फिल करता है तो एक कार्ड क्रिएट हो जाता है इस स्टेज के नीचे। समझ आ गई? ठीक है। अब उसको टैग लगता है कि वो न्यू कस्टमर है या रिटर्निंग कस्टमर है। ठीक है। मेरा डाटा ऑलरेडी इस सिस्टम की कैश में मौजूद था तो उसने कहा जी ये रिटर्निंग कस्टमर है, इसकी ऑटोमेशन बनी हुई है। ठीक है। जब वो फॉर्म फिल कर लेगा तो उसके 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली कार्ड मूव हो जाएगा इस स्टेज के नीचे, जहाँ पे मुझे एक ईमेल और एसएमएस जाएगा कि जी सर आपने फॉर्म तो फिल कर लिया है, आपने अभी तक हमारे साथ मीटिंग बुक नहीं की। इस बंदे की अमेजोन सर्विसेज जो है वो ये प्रोवाइड करता है, और बेसिकली जो है वो इसका सारा जो है वो ये है कि ये ग्राफिक्स वर्क और ये कैसे कहेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट वैलिडेशन, ग्राफिक्स फॉर कॉपीराइटिंग, ये इनकी ये सर्विस देता है। और इसका मकसद ये होता है कि ये चाहता है कि लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें और मेरी सर्विसेज खरीदें। ठीक है। तो अब जब मुझे एसएमएस और ईमेल आते रहेंगे कि सर हमें कि सर हेरल्ड शाह साहब आपने अभी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं की, अपॉइंटमेंट बुक नहीं की, अपॉइंटमेंट बुक नहीं की, हम बेसिकली हम जलील कर देंगे नए बंदे को ना जो भी फॉर्म फिल करेगा। तो जब वो जेच आके अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा तो ये चला जाएगा अपॉइंटमेंट बुक के अंदर, ये कार्ड यहाँ ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। ठीक है। इससे अगली स्टेज जो है वो वही आ गई -12 आवर वाली, के जब अ, वो दिन आ जाएगा जिसके अंदर उस बंदे की मेरी अपॉइंटमेंट होगी डेमरकाडो साहब के साथ। तो ये मेरा कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। वो सुबह सुबह 8-9 बजे जब अपना सिस्टम लॉगिन करेगा तो देखेगा जी इस स्टेज के नीचे हैरल्ड शॉ साहब का कार्ड ठहरा हुआ है। इसका मतलब है कि आज हैरल्ड शॉ साहब के साथ मीटिंग है उसकी। ठीक है। वो इसको ओपन करेगा, वो अपॉइंटमेंट्स में जाएगा, यहाँ से जा सकता है, या फिर वो इधर कैलेंडर्स में अपॉइंटमेंट्स में जाके देख सकता है जी के अच्छा मेरी आज हैरल्ड शाह साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। ठीक है। अब अगर मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, मैंने कहा हाँ भाई जान छोड़ तो अपॉइंटमेंट ले ले, लेकिन मैं अपॉइंटमेंट पे गया नहीं। ठीक है। वो कहेगा भाईजान मैं तुम्हारी ऐसे तो जान नहीं छोड़ता। वो मेरा कार्ड उठा के, अब यहाँ पे इसके बाद ऑटोमेटिक नहीं है, वो मेरा कार्ड उठा के इसके नीचे रख देगा। और यहाँ पे मुझे क्या होगा, मजीद एसएमएस और ईमेल आने शुरू हो जाएंगे कि भाईजान हाँ जी किधर मीटिंग थी हमारी, किधर हो तुम और अभी तक आए क्यों नहीं। और अगर मैं घंटा मजीद जवाब नहीं दूंगा तो फिर वो मुझे दोबारा कैलेंडर का लिंक भेजेगा एसएमएस और ईमेल के अंदर, और कहेगा कि भाईजान ठीक है तुम नहीं आए, कोई मसला नहीं, मेरे साथ दोबारा मीटिंग बुक करो। ठीक है। और अगर मैं उसको जवाब नहीं दूंगा तो मेरा कार्ड मूव हो जाएगा नो शो नर्चर टू रीबुक, और ये मुझे मजीद फिर एक हफ्ते तक जलील करता रहेगा, दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करो, दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करो, दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करो। अगर मैं एक हफ्ते तक इसको जवाब नहीं दूंगा तो मेरा कार्ड मूव हो जाएगा इन लॉन्ग टर्म नर्चर, और मुझे ये बंदा 3 महीने तक जलील करता रहेगा हर हफ्ते में एक दफ़ा कि भाईजान हाँ जी अब करनी है मीटिंग बुक, हाँ जी अब करनी है मीटिंग बुक। अगर हम दूसरे राउट पे जाते हैं कि जी मैं एक नया कस्टमर हूँ, मुझे इसकी सर्विस पसंद है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जी मैंने एक दफ़ा इसकी सर्विस हासिल की है, मेरा अमेज़ोन का अकाउंट बहुत ऊपर चढ़ गया है, मैं कहता हूँ हाँ जी मेरा दूसरा अमेज़ोन का अकाउंट है ये भी मुझे चढ़ा के दो। ठीक है। मैं इसके साथ आते ही क्लाइंट फॉर्म फिल करूंगा, और इससे पहले कि मुझे एसएमएस और ईमेल आए मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इससे पहले कि मुझे इस मेरा कार्ड यहाँ पे मूव हो मैं अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ, तो मेरा कार्ड ये स्टेज स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसके नीचे आ जाएगा। मैं अपॉइंटमेंट में आ जाऊंगा तो मेरे कार्ड वो उठा के यहाँ पे डे ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद मैनुअल है, तो उठा के वो रख देगा मीटिंग सक्सेसफुल में। मीटिंग सक्सेसफुल के अंदर क्या होगा कि मुझे एक ईमेल और एसएमएस आएगा, और उसमें वो कह रहा होगा कि ये मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। ठीक है। जो रेड एरोज हैं इसका मतलब है उसने कार्ड मैनुअली उठा के मूव किया। ठीक है। और जो ये मैंने गलत लगाया, डे ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद मूव हो रहा है। ठीक है। तो
और यहाँ पे ये ये रेड ब्लैक एरो का मतलब है ऑटोमेटिकली कार्ड मूव हो रहा है, रेड एरो का मतलब है कि वो मैनुअली कार्ड उठा के मूव कर रहा है। ठीक है। जब मीटिंग सक्सेसफुल में वो मूव करेगा तो मुझे एक ईमेल और एक एसएमएस जाएगा। ये भी मैंने यहाँ पे गलत लगाया हुआ। एक एसएमएस और ईमेल जाएगा कि जी थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे और फला फला। ठीक है, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा कार्ड ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा नीड्स टू बी सॉर्टेड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीड्स टू बी सॉर्टेड में, यहाँ मेरा कार्ड आ गया। अब क्या होगा कि मीटिंग जब वो कर लेगा तो वो बाद में आएगा, इस पाइपलाइन को खोलेगा और वो याद करेगा जी कि मैंने उससे क्या सर्विस मांगी थी। मैंने उससे कॉपी राइटिंग मांगी थी, मैंने उससे प्रोडक्ट डिलीवरी मांगी थी, वैलिडेशन मांगी थी या ग्राफिक्स वर्क मांगे थे। मैंने उससे जो कुछ भी मांगा था वो कार्ड उठा के उसके नीचे रख देगा। ठीक है। अब इस स्टेज पे रखने से क्या होगा, इस स्टेज पे रखने से बहुत सारी ऑटोमेशन चल रही हैं। इससे क्या होगा जी के सारी टीम को एक ईमेल जाएगी, जो जो कॉपीराइटिंग का काम करते हैं उसको उनको सबको एक ईमेल जाएगी कि भी फलां एक नया क्लाइंट आया है, इसका आपने काम करना है। उन सारों को टास्क असाइन हो जाएगा। ठीक है, और उनको डेडलाइन की ईमेल चली जाएगी कि जी आपने इस डेट तक ये काम करके देना है। ठीक है। और उसके बाद ये साहब क्या करेंगे कि ये एक ईमेल जो है वो मैनुअली कन्वर्जेशन में जाएंगे, या फिर ऑटोमेशन में एक वो बना सकते हैं जिसके अंदर वो क्या करेंगे कि वो अपनी टीम को या तो मीटिंग में ले लेंगे या फिर एक ईमेल करेंगे जिसके अंदर इस क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन होगी, या फिर हम उस ऑटोमेटिक ईमेल में भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं अगर हम वैल्यूज ऐड करना चाहें तो ये इस पूरी डायग्राम का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ तक है कि जब तक उसने कार्ड मूव नहीं किया इधर। जो मैंने मजीद सर्विसेज आपको कही है कि ये फिर ईमेल चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नीचे है। बाकी यहाँ तक मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, तो पाइपलाइन बेसिकली एक पूरी की पूरी क्लाइंट की जर्नी, पूरे का पूरा बिजनेस एक पाइपलाइन हैंडल कर सकती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है मजीद कोई? नो सर, ओके सर। ठीक हो गया। तो चलें अब हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट एक्शंस के ट्रिगर्स पे। कस्टमर रिप्लाइड का है, फॉर्म सबमिटेड का है, ऑर्डर फॉर्म सबमिटेड है, सर्वे सबमिटेड है, ट्रिगर लिंक क्लिक्ड है, और ट्विलियो वैलिडेशन एरर। ये जो ट्रिगर्स है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन पूरे पूरे सिस्टम जो है वो 80% 70% इन ट्रिगर्स पे चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारों ने जो है वो थोड़ा सा गौर करना है। ठीक है, ये मैं सारे ट्रिगर इसलिए एक ही में वो लगा रहा हूँ कि जाहिर है ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपने ऐसे ट्रिगर लगाने नहीं है। तो कस्टमर रिप्लाइड का ट्रिगर, कस्टमर, आप जाहिर है अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको ये भी आपके लिए वैल्यूबल होगा कि आपके क्लाइंट्स रिप्लाई क्या कर रहे हैं आपकी ईमेल्स और एसएमएस को, और वो बोलना क्या चाह रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है। तो कस्टमर रिप्लाइड का ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले दिन बता भी चुका था जहाँ पे मैंने वो इश्यू और प्रॉब्लम का मैंने बताया था। तो अगर किसी ने, अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम लिखते हैं
और आप कहते हैं कि जी इसमें सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्चुअली सारे कीवर्ड्स पुट करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम का ट्रिगर लगा लें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बोले कि जी, आप चाहते हैं कि कोई अगर आपको जवाब दे कि मेरा एक इशू है, और आप चाहते हैं कि उसका भी आपको नोटिफिकेशन आए, तो आपको एक और वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको यही ट्रिगर लगा के इसकी जगह इशू लिखना होगा, ठीक है। तो जिसमें वो फिर काम करेगा। और अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दूं और मुझे सारे कीवर्ड्स की ट्रिगर वो चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये सारे कीवर्ड्स पुट करने पड़ेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे एक फिर एआई चैटबॉट बना रहे हैं जिसके अंदर आप उसको ट्रेन कर रहे हैं कि बंदा ये बोले, ये बोले, ये बोले, ये बोले, ये बोले, या ये बोले, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो कस्टम रिप्लाइड ये भी हो सकता है। अगर आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, हैप्पी कर लें कि आई एम वेरी हैप्पी विद योर सर्विस। अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसको हम देखें कि अगर आपके क्लाइंट्स, आप देखें कि आप चाहते हैं कि जब कोई क्लाइंट आपकी सर्विस के साथ खुश होना, आपने उस वक्त, हाँ जी हाँ मज़र साहब, एक वर्क फ्लो में फिल्टर तो हम लगा सकते हैं। एक ट्रिगर में फिल्टर जो है वो हम सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लगा सकते हैं फिल्टर। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे जो है वो फिल्टर लगा दें, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये ट्रिगर नहीं चलेगा। हम ट्रिगर भी ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, हम फिल्टर भी ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि एक वर्क फ्लो में अ, एक से ज़्यादा ट्रिगर मत लगाएं, और फिल्टर्स भी आप सोच समझ के लगाएं, और बिल्कुल खाली भी नहीं छोड़ देना। वो क्या होगा कि जी, आपको अगर एक दिन में आपके बिजनेस को 500 एसएमएस आते हैं, तो ये ट्रिगर 500 दफ़ा आपको नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देगा। आप ये भी नहीं चाहते कि आपको, आप कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे तो यही कुछ होगा। लेकिन अगर आप कोई फिल्टर लगा भी रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपको समझ हो कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। आपको मज़ीद कोई सवाल हो फिल्टर समझने में, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम इसके फिल्टर्स में चलते हैं। कंटेन्स फ्रेज जो है, इस ये हैप्पी है, इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हैप्पी वाला जो इसका है वो हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कब यूज़ करते हैं। एक बिजनेस ओनर ने कहा मुझे कि मैं चाहता हूँ कि जब कोई खुश हो मेरी सर्विस से, तो मैं उसको अपने गूगल के ऊपर भेज दूं रिव्यू देने के लिए, क्योंकि जब वो खुश होगा तो सिर्फ, जब वो खुश होगा तो 5 स्टार देगा। तो मैंने एक ट्रिगर लगाया कस्टमर रिप्लाइड का, और कहा कि जब हैप्पी हो, यहाँ पे मैं फिर जाहिर है अब मजीद एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ आपको। हैप्पी हो या एक्साइटेड हो या इस तरह का, तो हम उसको नीचे अ, एक वो भेज सकते हैं कि ईमेल या एसएमएस भेज सकते हैं कि अ, वो अ, हम उसको एक ईमेल या एसएमएस भेज सकते हैं जिसमें हम उसको कह सकते हैं कि वी आर हैप्पी दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट अ सर्विस, प्लीज यूज दिस लिंक टू गिव अस अ रिव्यू ऑन गूगल माई बिजनेस, ठीक है। तो अब इसका बैकलैश भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं अगर कर दूं हैप्पी, ठीक है, और अगला कहे कि आई एम नॉट हैप्पी विद योर सर्विस, लेकिन ये वर्क फ्लो क्या करेगा, वो कहेगा जी नॉट के आगे हैप्पी तो लगा हुआ है, वो फिर भी उसको भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको, या तो मैं, हाँ यहाँ पे मैं कर क्या सकता था, यहाँ या तो फिर मैं एग्जैक्ट मैच फ्रेज कर देता। एग्जैक्ट मैच फ्रेज केस सेंसिटिव होता है, और इस पे क्या होता है कि ये केस सेंसिटिव भी होता है, और ये ऐसे भी नहीं होता कि मैंने अगर यहाँ पे नॉट हैप्पी लिख दिया है, तो वो नॉट हैप्पी को ही पकड़ेगा सिर्फ,
ठीक है, या फिर मैंने हैप्पी लगा दिया तो वो सिर्फ हैप्पी को ही पकड़ेगा। लेकिन अ, मैंने किया क्या था कि मैंने यहाँ पे एक इफ एल्स लगाया था जिसके अंदर कॉन्टैक्ट रिप्लाई, ठीक है, इसके अंदर क्या था, सर रिप्लाई अभी टू मैसेज। इफ एल्स ना एक्सप्लेन करें। हाँ जी, नहीं मैं उस तरफ जा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक जल्दी से एक वो कर रहा हूँ कि ये मैं आपको मज़ीद बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये लगाया था कि जी अगर उसने हैप्पी बोला है लेकिन उसके मैसेज पूरे के अंदर कहीं पे नॉट हैप्पी है तो फिर उसको नहीं भेजना। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो है ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो कंटेन्स फ्रेज और एग्जैक्ट मैच फ्रेज बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि एग्जैक्ट मैच फ्रेज केस सेंसिटिव भी है, ठीक है, और वो स्पेलिंग सेंसिटिव भी है। अगर उसको लेटर टू लेटर और केस टू केस वही वर्ड मिलेगा तो एग्जैक्ट मैच फ्रेज का ट्रिगर चलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो नहीं चलेगा। डज नॉट हैव टैग में ये है कि अगर किसी ने आपको मैसेज किया लेकिन उसकी अगर आपको किसी ने मैसेज किया लेकिन उसके साथ उसने आपके साथ कोई मीटिंग बुक नहीं की, डज नॉट हैव टैग बुक्ड का मतलब है कि मीटिंग बुक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको जवाब ही ना दें। ठीक है, तो मतलब उसने हमारी सर्विस खरीदी ही नहीं, हम क्यों उसको जवाब दें। ये उसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो आप देख सकते हैं डजन नॉट हैव टैग का। हैज़ टैग का ये है कि अगर उसने आपके साथ मीटिंग बुक की हुई है और ये ट्रिगर चले तो हम उसको फ़ौरन से एक एसएमएस भेज दें कि जी हमारा जो बंदा है वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, मतलब हमने फ़ौरन से उसको एक रिप्लाई दे दिया, ठीक है, कि हमारा बंदा अवेलेबल नहीं है लेकिन हम आपको जवाब देते हैं, रुक जाए। ठीक है, इंटेंट टाइप का ये है कि हमने अगर किसी से सवाल किया है कि विल यू बी इंटरेस्टेड इन आवर सर्विस, और हम चाहते हैं और हम बेसिकली वेट कर रहे हैं उसका कि उसने यस या नो बोला है, तो हम इंटेंट टाइप में सिर्फ यस और नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम इंटेंट टाइप में वो कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कंटेन एग्जैक्ट मैच फ्रेज से भी कर सकते हैं, यहीं पे हम यस लिख दें तो वो इंटेंट टाइप को भी वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे इंटेंट टाइप यस है। ठीक है, रिप्लाई टू वर्क फ्लो जो है वो ये है कि अगर वो एक बंदा आपके अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स में चल रहा है, मतलब उसने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है और वो अभी उसकी मीटिंग रहती है आपके साथ और उस वर्क फ्लो में वो अभी तक मौजूद है, सिर्फ तब अगर वो मैसेज करे तो फिर ये वर्क फ्लो चले। इसमें सवाल है किसी का? रिप्लाई टू वर्क फ्लो के अंदर किसी का सवाल है? सर अगर मल्टीपल रिप्लाईज हो तो उसके लिए हमें अलग अलग ट्रिगर्स लगाने पड़ेंगे। मल्टीपल रिप्लाईज से क्या किस तरह आप कह रहे हैं? अगर हमने एक से ज्यादा रिप्लाई काम करना हो, इस कस्टमर का ये आंसर है तो ये चला जाए, ये आंसर है तो ये चला जाए। मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें। सॉरी, मैं मेरा एक वो पीछे से मैसेज आ गया था क्लाइंट का। आप सवाल दोबारा कर सकते हैं? सर कस्टमर रिप्लाई में अगर हमने मल्टीपल आंसर देना, एक पे हमने यस पे लगाया और एक नो पे लगाया, तो हमें डिफरेंट ट्रिगर लगाने पड़ेंगे या एक में ऐड हो सकते हैं? आप एक ही वर्क फ्लो में यस और नो दोनों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने यस का जवाब दिया तब भी सेम वर्क फ्लो चल पड़ेगा, किसी ने नो का जवाब दिया तब भी सेम वर्क फ्लो चल पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है अक्सर। ठीक है, समझ आ गई आपको? यस सर, गॉट इट। ठीक है, अब इसका जो लास्ट फिल्टर है ना रिप्लाई चैनल का,
इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई ईमेल में जवाब दे, या एसएमएस से जवाब दे, या इंस्टाग्राम से डीएम करे, या हमारे गूगल माई बिजनेस पे मैसेज करे, या फेसबुक मैसेंजर से हमें मैसेज करे, तो फिर हम ये वर्कफ्लो चला सकते हैं। और वो रिप्लाई भी उसको उसी चैनल से जाएगा। मतलब अगर हमें किसी ने मैसेंजर पे मैसेज किया है तो हमारा जो ऑटो रिस्पॉन्स है वो मैसेंजर पे ही उसको जाएगा, उसको एसएमएस नहीं जाएगा। Could happen person hold on. हाँ जी, मिसेस शोहेब, मैं आपको एक प्रॉपर वर्कफ्लो बना के दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर हम, अगर मैं रिकॉल करूँ तो ये एक ऐसा वर्कफ्लो है जिसके अंदर हम बहुत सारे ट्रिगर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कस्टमर रिप्लाइड का करता हूँ, और कंटेन्स फ्रेज का कर लेते हैं, हैप्पी। और हम एक और ट्रिगर लगाएंगे। अब ये आप नोट करें कि ये ट्रिगर मैं एक ही लगा रहा हूँ, उसके सिर्फ डिफरेंट फिल्टर्स लगा रहा हूँ। अब आप देखें कि अगर कोई हमें कस्टमर रिप्लाई करे हैप्पी, एक्साइटेड या ओवरवेल्म्ड, तो हम उसको एक ही एसएमएस से जवाब दे सकते हैं या ईमेल से। हाँ जी, हुमैरा, आपकी बात ठीक है। डिफरेंट फिल्टर्स के लिए डिफरेंट वर्क फ्लो बन बन सकते हैं, और वही बेहतर होता है। मैं फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसी स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए, सिर्फ इसी स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए हम इस तरह ट्रिगर लगा सकते हैं। डिफरेंट वर्कफ्लो बिल्कुल बनाना इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि कभी कभी इशू भी हो जाता है। ठीक है, और फिर वो आप डिबग भी नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ट्रिगर एक ही वर्कफ्लो में लगे होते हैं। बेहतर हमेशा यही होता है कि डिफरेंट फिल्टर्स के लिए डिफरेंट वर्कफ्लो ही बनाएं। ठीक है, मैं ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि सर से अगर आप उतारना चाहें तो आप ऐसे बना सकती हैं। समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बेहतर यही है मिस हुमारा, के बेहतर हमेशा यही है कि डिफरेंट फिल्टर्स के लिए डिफरेंट वर्कफ्लो ही बनाएं। लेकिन अगर आप मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। आपको एक आपके क्लाइंट ने कहा है कि अगर कोई आपको वो एक लिस्ट देता है 10 लफ्ज की, और वो कहता है कि अगर कोई बंदा इससे रिप्लाई करे तो मैं चाहता हूँ कि उनको बस एक ही जवाब चला जाए, मैं नहीं ज़्यादा खप में पढ़ना चाहता। तो आप इसी वर्कफ्लो के अंदर कस्टमर रिप्लाइड के 10 ट्रिगर लगा के नीचे एक ही एसएमएस लगा सकती हैं, और उससे जो है वो काम आपका हो जाएगा। बात ही वही है, सर से उतारने वाली है, लेकिन हो सकता है बेहतर हमेशा यही है कि डिफरेंट वर्कफ्लोज बनाए। ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, पीछे चलते हैं। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर जो है वो हमारे इस सिस्टम का, वो है फॉर्म सबमिटेड। फॉर्म्स हम बहुत जगह पे सबमिट करवा रहे होते हैं, हमारा बहुत काम आ रहे होते हैं फॉर्म्स, तो ये बहुत ज़रूरी है और एक बहुत पावरफुल ट्रिगर है। इसके अंदर हम जिस तरह मर्जी भी हम जो है वो, फॉर्म ही नहीं है, हम चल के एक फॉर्म बना लेते हैं। हम साइट्स में जाएंगे, हम फॉर्म्स में जाएंगे,
और मैं एक नया फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। मैं ऐड करूँगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लाजमी चाहिए होती है एक कांटेक्ट बनाने के लिए। इन दोनों को मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा ताकि वो इसको छोड़ ना दें। उसके बाद मैं बटन ऐड कर दूंगा। बटन के ऊपर मैं जी लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है, इसको मैं मिडल में कर देता हूँ और इसको मैं फुल विड्थ करके इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ ताकि डब्बा डब्बा सा ना लगे। ठीक है, ये मेरा फॉर्म बन गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्रेनिंग फॉर्म। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी हम चलते हैं वापस अपने ट्रिगर के पास। यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड के अंदर अब मैं लगाऊंगा फॉर्म इज। ये आपने हमेशा स्पेसिफाई करना है, हमेशा स्पेसिफाई करना है कि फॉर्म सबमिट हो रहा है तो कौन सा हो रहा है। ठीक है, मजीद देखते हैं कोई फिल्टर। हम इस वक्त डाटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टैग कौन सा उसको लगाओ, उसके उसने फलां सवाल का ये जवाब दिया हो तो आगे चलना है, फलां सवाल का ये जवाब दिया हो तो आगे चलना है, फलां सवाल का ये जवाब दिया हो तो आगे चलना है। तो ये बहुत एक पावरफुल ट्रिगर है। इसको जो है हम मजीद जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, अब कहते हैं तो मैं चल के एक एग्जांपल बना भी लेता हूँ कस्टम फील्ड की। ऐड फील्ड हम कर लेते हैं जी रेडियो। इसके अंदर जी मैं कहता हूँ कि व्हाट सर्विसेज डू यू नीड। ठीक है, ये उस फॉर्म का सवाल है, नेम है। ठीक है, ग्रुप में इसको एडिशनल इन्फो में डाल रहा हूँ। अब पहला ऑप्शन होगा जी, हम वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं। पहला है जी ऑन गोइंग ऑप्टिमाइजेशन। ये उसकी पहली सर्विस है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट डिलीवरी। उसके बाद है जी प्रोडक्ट वैलिडेशन। उसके बाद है जी कॉपी राइटिंग। उसके बाद है जी ग्राफिक्स वर्क। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फोल्डर्स में जाऊंगा और एडिशनल फोल्डर में जाऊंगा तो हमारी ये फील्ड अब बन चुकी है। अब हम ये फील्ड फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। साइट्स में चलते हैं, वापस फॉर्म बिल्डर में चलते हैं। मैं अपने फॉर्म को एडिट करूंगा। ठीक है, और कस्टम फील्ड्स में जाके मैं अपना फॉर्म उठा के यहाँ रख दूंगा, अपनी फील्ड यहाँ रख दूंगा। अब जब भी ये फॉर्म किसी को हम देंगे फिल करने के लिए तो वो पूछेगा कि भाईजान आओ जी, कॉपी फॉर्म लिंक। हाँ, फर्स्ट नेम है जी हेरल्ड शॉ और मेरा ईमेल है जी herald@leadstacker। और मैं चाहता हूँ कि जी मुझे कॉपी राइटिंग की सर्विस चाहिए मिले। मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लैंडिंग पेज बना रहे हो तो इसके आगे एक जाहिर है एक दूसरा पेज खुलता है। मैं वहाँ पे अभी नहीं जाऊँगा। तो हम वापस चलते हैं। अब हम जाते हैं जी कॉन्टैक्ट्स में और हम देखते हैं जी यहाँ पे मेरा एक कॉन्टैक्ट मौजूद होगा हेरल्ड शॉ के नाम से, जिसकी हम एडिशनल इन्फो में जाके देखें तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कॉपी राइटिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑटोमेशन में। उस ट्रिगर, मैं ये सिर्फ उस ट्रिगर को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। अब हम उधर चलते हैं तो हम फॉर्म सबमिटेड पे जाएंगे और हम कहेंगे कि जब व्हाट सर्विसेज डू यू नीड का सवाल का जवाब बंदा सेलेक्ट करे कॉपी राइटिंग तो उसको ये ट्रिगर चल पड़े। अब फर्ज करें हम चाहते हैं कि जी कोई कॉपी राइटिंग सेलेक्ट करे तो उसको डिफरेंट एसएमएस जाए, कोई ऑन गोइंग ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट करे तो उसको डिफरेंट एसएमएस जाए, कोई प्रोडक्ट डिलीवरी सेलेक्ट करे तो उसको डिफरेंट एसएमएस जाए, कोई प्रोडक्ट वैलिडेशन सेलेक्ट करे तो उसको डिफरेंट एसएमएस जाए। तो हम 5 वर्कफ्लो बनाएंगे जिसके 5 ट्रिगर ट्रेनिंग फॉर्म तक सेम होंगे, लेकिन इसके अंदर सारे डिफरेंट होंगे और नीचे सारों के
एसएमएस के अंदर ये होगा कि थैंक यू फॉर चूजिंग कॉपी राइटिंग सर्विस, थैंक यू फॉर चूजिंग ग्राफिक्स वर्क, थैंक यू फॉर चूजिंग प्रोडक्ट वैलिडेशन। सिर्फ इस एक फिल्टर के फर्क से हम 5 वर्कफ्लो बनाएंगे और हमारा एक स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम बन जाएगा, जिसको पता होगा कि अगले बंदे ने क्या सेलेक्ट किया है और मैंने उसको क्या एसएमएस भेजना है। ये ट्रिगर समझ आ गया? जी सर, ओके ओके। ठीक हो गया। ऑर्डर फॉर्म सबमिशन बेसिकली जो है ये हर बिजनेस ओनर का सबसे फेवरेट ट्रिगर होता है। ऑर्डर फॉर्म सबमिशन सिर्फ तब चलता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल के आप बताओ कि आप इतने पैसे कटवाओ अपने कार्ड से। तो बेसिकली ये एक सेलिंग विजेट है। बेसिकली यहाँ इस ऑर्डर फॉर्म सबमिशन से हम पैसे कलेक्ट करते हैं। और ये सबमिशन टाइप जो है वो सेल है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक बूढ़ी आंटी का बिजनेस बर्बाद किया हुआ है तकरीबन 2 1 साल पहले। मैंने यहाँ तक ट्रिगर लगा दिया था और मैंने आगे स्पेसिफाई नहीं किया था कि सबमिशन टाइप्स सेल होगी। ठीक है। लोग सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करते थे, क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने ऐड करना होता था, उस उनको प्रोडक्ट पहुंच जाता था। ठीक है। तो 71 लोगों का मैंने उसका बिजनेस खराब किया था। उसके बाद मैंने ये बग पकड़ लिया था। जब तक आप सेल सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ट्रिगर काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि उनका क्रेडिट कार्ड से पैसे कटें तो फिर हम उनको प्रोडक्ट भेजें, तब ये सेल आपने सेलेक्ट करना। ठीक है। अपसेल बेसिकली सेल की ही टाइप होती है, लेकिन वो एक दूसरे पेज पे होती है, वो मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्ट इन से होता है। ऑप्ट इन का मतलब है कि अभी किसी ने पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट इन की है, अभी उसने क्रेडिट कार्ड अपना नहीं डाला और ये ट्रिगर चल पड़ेगा। तो मैंने बेसिकली ऑप्ट इन तरह का ट्रिगर लगाया हुआ था, लेकिन चूंकि मैंने फिल्टर ही नहीं लगाया हुआ था तो भाईजान जो जो अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन ईमेल एंटर कर रहा था उसको प्रोडक्ट पहुंच जाता था। ठीक है। तो सबमिशन टाइप आपने हमेशा हमेशा सेल करनी है अगर आप किसी परचेस का आप के ऊपर ये ट्रिगर चलाना चाहते हैं। उसके बाद आपने स्पेसिफाई करना है कि किस फनल के अंदर है, पेज कौन सा है, ये आपको सारा स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है। ये ऑर्डर फॉर्म सबमिशन का एक बहुत ही नाजुक सा ये ट्रिगर है, नाजुक मिजाज ये ट्रिगर है। इसको अगर आप इसको ध्यान से हैंडल नहीं करेंगे तो आप लोगों के बिजनेस बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है। मैं एक और आंटी का कर चुका हूँ। तो शुक्र है उसने हमसे रिफंड नहीं मांगा था, तो वरना हमें बहुत पैसों की टुक जाती। तो अच्छी आंटी थी वो। तो अभी हम आगे चलते हैं। सर्वे इज एग्जैक्टली लाइक फॉर्म सबमिशन। सर्वे में सवाल बारी बारी आते हैं, फॉर्म के अंदर सारे सवाल इकट्ठे आ जाते हैं। आपको देखता हूँ मैं, अगर मेरे पास कुछ सर्वे मौजूद है। साइट्स में जाएंगे, सर्वे बिल्डर में जाएंगे, सर्वे नहीं है। मैं लिटरली कोई फर्क नहीं है सर्वे और फॉर्म में। हाँ, एक फर्क है कि सर्वे इज काइंड ऑफ लाइक अ स्मार्ट फॉर्म। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐड न्यू स्लाइड हो गई, चलिए डिलीट कर दें। हाँ, मैं कहता हूँ जी फुल नेम। ठीक है। अगली स्लाइड पे आए जी लास्ट नेम, अगली स्लाइड पे आए जी फोन, अगली स्लाइड पे आए जी ईमेल, उससे अगली स्लाइड पे आए जी के आपका शहर कौन सा है। ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट सर्वे करूँगा और मैं इसको ओपन कर दूंगा। अब फर्स्ट नेम पहले है जी, एंटर दबाया, लास्ट नेम आ गया। हाँ जी, अब ये बताओ। हाँ जी, सर्वे जो है वो दे आर मोर डिटेल्ड, इनके अंदर डिटेल ज़्यादा होती है। अब मैं आपको अभी इसके अंदर की लॉजिक समझाता हूँ। लास्ट नेम आ गया, एंटर किया। हाँ जी, वो कहेगा जी अब फ़ोन बताओ। तो ठीक है, एंटर दबाया, वो कहेगा जी ईमेल बताओ। एंटर दबाया, वो कहेगा जी हाँ जी रहते किस शहर में हो। मैं जी ब्रुकलिन में रहता हूँ। अच्छा, अब मैंने एंटर दबाया, वो कहेगा जी थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू कंप्लीट दिस सर्वे। अब
आप म्यूट है। सर क्वालिफाई और डिसक्वालिफाई वाला जो डिफरेंस है ना सर, काइंडली वो लाजमी एक्सप्लेन कर। हाँ, मैं वो इसके बाद कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा जी, मैं चाहता हूँ जी कि कोई बंदा जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ई, एक मिनट, कहाँ था इसका ऑप्शन, कहाँ था? हाँ, ये है, यहाँ पे। तो जब वो ये सबमिट कर ले, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ एक मिनट दें, मेरी कॉल आ रही है। हाँ जी, तो मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पता नहीं ये हिल क्यों नहीं रहे। बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप कहें कि अगर किसी ने स्लाइड 2 का जवाब दे दिया है। हाँ, मुझे याद आ गया, वो रेडियो से होता था। ये है जी, ये जो ये लॉजिक आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर क्या है जी, हम इसको ये बता सकते हैं कि अगर उसने प्रोडक्ट डिलीवरी पे क्लिक किया है तो हम उससे लास्ट नेम नहीं पूछेंगे। तो मैं आपको एक इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल बना के दिखाता हूँ जी। हम चाहते हैं जी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये ऑप्शन वो सिलेक्ट करे कि क्या चाहते हो। उसके बाद जी हम चाहते हैं कि अगर वो ग्राफिक्स वर्क सेलेक्ट करे तो हम उससे पूछें जी किस कंट्री से हो, ताकि हम उस कंट्री के हिसाब से देखें कि उस कंट्री में किस तरह के ग्राफिक्स प्रेफर किए जाते हैं। अगर वो प्रोडक्ट डिलीवरी सेलेक्ट करता है तो हम उसको चाहते हैं कि उसका हम पोस्टल कोड जाने, ताकि हमें पता लगे कि उसकी जो डिलीवरीज हैं वो कहाँ पे जानी है। ठीक है, पोस्टल कोड जो है वो जिप कोड होता है, उससे सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है। अगर वो सेलेक्ट करता है जी ऑन गोइंग ऑप्टिमाइजेशन तो हम उसकी ईमेल चाहते हैं, ताकि हम उसके साथ फिर बाद में मजीद कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जी अगर वो सेलेक्ट करे ग्राफिक्स वर्क तो वो चला जाए स्लाइड 2 पे। हम चाहते हैं अगर कि वो प्रोडक्ट डिलीवरी सेलेक्ट करे तो वो चला जाए स्लाइड 3 पे। अब ये तरतीब से नहीं चलेगा, अब ये स्किप करेगा स्लाइड्स को। अब मैं चाहता हूँ कि अगर वो सेलेक्ट करे ऑन गोइंग ऑप्टिमाइजेशन तो वो चला जाए स्लाइड 4 पे। स्लाइड 5 जो है वो, इसको हम ख़त्म करें। ठीक है, अब इसको हम ओके करते हैं। अब आप चेक करना, फर्स्ट नेम जी हेरल्ड शॉ। अब मैं जी सेलेक्ट करूंगा ना ऑन गोइंग ऑप्टिमाइजेशन तो वो सारी जो है वो स्लाइड स्किप करके एंड में चला जाएगा ईमेल पे। ये आप चेक करें, ये आखिर में ईमेल पे आ गया। अब वो कहेगा जी बस हमें ईमेल दो, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये मैं एंटर करूंगा और उसने बाकी सारी की सारी स्लाइड स्किप कर दी हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लॉजिक बेस्ड फॉर्म होता है, ये ज़्यादा एडवांस है फॉर्म से, और जाहिर है इसके यूजेजेस भी उस तरह से थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है। अगर मोस्टली क्लाइंट्स या वो क्या कहते हैं जी, हमने इस खप में पढ़ना ही नहीं है, और दो चार सवाल पूछो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन ईमेल, और हमें कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये सर्वे यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन ये पावरफुल बहुत है। अब इसके बाद फर्ज करें जी हमारा जो है वो बंदा जो प्रोडक्ट वैलिडेशन वाला हमारी कंपनी में काम करता है वो छुट्टी पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जी डिस्qualify इमीडिएटली कर देंगे। अगर वो प्रोडक्ट वैलिडेशन पे क्लिक करता है हम उसको डिस्qualify कर देंगे, जी भाई हमें तुम्हें सर्विस देती ही नहीं है।
हमने तुम्हें सर्विस देनी ही नहीं। कॉपी राइटिंग पे जी हम उसको, अच्छा हाँ, डिस्क्वालीफाई के भी दो टाइप्स हैं। इमीडिएटली का मतलब है जी कि अगली स्लाइड हमने उसको दिखानी ही नहीं है। आफ्टर सबमिट का मतलब है कि अच्छा चलो तुम पहले सारी स्लाइडों के जवाब दे दो, फिर हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा डिस्क्वालीफाई आफ्टर सबमिट जो है ये मीठी छुरी वाला हिसाब। ठीक है, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करके मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट वैलिडेशन। और आप देखना, अरे इसको क्या मसला है, हाँ जी, हेल्ड शो, और मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट वैलिडेशन। वो कहेगा हाँ जी चलो ठीक है, आप पहले जवाब दे दो। ठीक है, एंटर दबाऊंगा। आओ जी, इसमें भाग आ गया। जर्मनी में हूँ भाई, बेल्जियम में हूँ। नहीं, चले इसको मैं देखता हूँ। इसका हम वन क्वेश्चन एट अ टाइम कर देते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं ना कि वन क्वेश्चन एट अ टाइम, आप स्लाइडों के साथ वो नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, वन क्वेश्चन एट अ टाइम कर दें और इसके अंदर आप जितने सवाल डालते जाएंगे आएगा सिर्फ एक ही सवाल। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी वो कर दूंगा क्योंकि मैंने लॉजिक चलानी है। आ, इसके अंदर, रुके मुझे फिर कॉल आ रही है। हाँ जी सॉरी। अच्छा चलें, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका वो प्रोग्रेस बार क्यों नहीं आ रहा, और वो कंट्री सेलेक्ट करने पे मुझे क्यों नहीं आगे जाने दे रहा। प्रोडक्ट वैलिडेशन, कंट्री चाइना, मैं एंटर दबा रहा हूँ लेकिन वो आगे नहीं जा रहा। इसको देखते हैं प्रोग्रेस बार। हम देखते हैं इसके अंदर एक हम सबमिट का बटन लगा के देखते हैं। कंट्री के बाद, ओ हाँ, इसमें तो बटन भी नहीं होता। दोबारा ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट वैलिडेशन, कंट्री, इधर नीचे खड़े हैं बटन, सॉरी। ठीक है, हमने इनको लैंडिंग पेज पे नहीं रखा हुआ ना इस सर्वे को, तो इसलिए ये सारे बटन आगे पीछे हुए पड़े हैं सारे। तो इसको भी हम सबमिट कर देते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू कंप्लीट दिस सर्वे। अब अगर मैं इसको डिस्क्वालीफाई इमीडिएटली कर देता हूँ ना वैलिडेशन पे, तो अब देखना कि वो पहली स्लाइड के बाद आगे मुझे वो जाने ही नहीं देगा। इंटीग्रेट सर्वे, अब यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट वैलिडेशन पे क्लिक करने की देर है बस। ये ऑप्शन नहीं चूज करना था बस, बाकी जो भी करते। ठीक है, सर्वे समझ आ गया सबको। जी सर, आगे। ठीक हो गया। अ, ठीक है, तो सर्वे और फॉर्म के अंदर काम एक ही है, हो सबमिट ही रहा है सब कुछ। बस सर्वे जो है वो थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा है, उसमें ऑप्शन ज़्यादा है सब कुछ। जो फिफ्थ है वो है ट्रिगर लिंक क्लिक्ड। ट्रिगर लिंक क्या होता है, हम चाहते हैं जी कि हम लोगों को अपने कैलेंडर का लिंक दे रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पे जाओ अपॉइंटमेंट बुक करो, लेकिन हम ट्रैक करना चाहते हैं कि वो क्या एक्चुअली क्लिक कर भी रहे हैं कि बस मैसेज देख के जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिगर लिंक क्लिक का मतलब होता है कि हम जो है वो एक ट्रिगर लिंक सेलेक्ट करते हैं, इस ट्रिगर लिंक बना भी लेते हैं। हम जाएंगे अपने कैलेंडर्स में, कैलेंडर भी खाली है जी। अच्छा चले मैं जी यूट्यूब का लिंक उठा लेता हूँ।
मार्केटिंग में जाऊंगा मैं, ट्रिगर लिंक क्रिएट करूंगा, ऐड लिंक, यूट्यूब ट्रिगर लिंक, youtube.com, सेव कर देंगे। अब ये ऑटोमेशन में मैं जाऊंगा, मैं एक वर्कफ्लो बनाता हूँ, ट्रिगर लिंक वर्कफ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रिगर लगाऊंगा, ट्रिगर लिंक क्लिक का, और मैं बताऊंगा जी के यूट्यूब वाला लिंक जब क्लिक हो तो ये ट्रिगर चल जाए। उससे क्या होगा जी, हम जी नोटिफिकेशन भेज देते हैं जी अपने आप को, या फिर हम मैसेज भेज देते हैं अपने आप को कि जी हैज़ ओपनड यूट्यूब। ठीक है, इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये होगा, जो मैं पहले कर चुका हूँ, वो ये होगा कि जी क्लाइंट कहता है जी के फॉर्म सबमिट होने से लेके कैलेंडर की बुकिंग तक जो है मुझे दरमियान में पता नहीं होता कि क्लाइंट मेरा क्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता चले कि उसने कैलेंडर के लिंक पे क्लिक भी किया है बुकिंग करने के लिए, या अभी तक क्लिक भी नहीं किया। तो उसके अंदर हम क्या होता है कि कैलेंडर जिस फनल के ऊपर हमने पेस्ट किया हुआ होता है उसका यूआरएल को हम जाके एक ट्रिगर लिंक बना देते हैं, और हम उसको एसएमएस भेजते हैं कि जी अ, हम उसको एसएमएस भेजते हैं कि प्लीज़ यूज़ दिस लिंक टू बुक ए मीटिंग, और आगे जो है वो हम ट्रिगर लिंक लगा देते हैं। अब ये लिंक जो है इसके अंदर यूआरएल एक्चुअली कैलेंडर का होगा, इसके जो अभी रियल वर्ल्ड सिनेरियो बता रहा हूँ, यहाँ पे हम कैलेंडर का लिंक लगा देंगे, ट्रिगर लिंक भी कैलेंडर का होगा, और वो जब एसएमएस ओपन करके इस लिंक पे क्लिक करेगा तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ जी उसने फॉर्म भी सबमिट कर लिया है और कैलेंडर भी ओपन कर लिया है, लेकिन अभी तक बुक नहीं किया। तो ये यहाँ तक हो गया। ये ट्रिगर लिंक समझ आ गया सबको? ये बेसिकली ट्रैकिंग के लिए होता है, हम ट्रैक करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा लिंक क्लिक किया। ठीक है, अब ट्विलियो वैलिडेशन एरर जो है वो हमारा वास्ता बहुत कम ही पड़ेगा इससे, क्योंकि ट्विलियो को एडिट करने के लिए, उसमें देखने के लिए चीज़ें आपको यूएस के अंदर होना लाजमी है, तो हम कम ही छेड़ते हैं ट्विलियो को। ठीक है, तो इसका इशू ये होता है कि ट्विलियो आपका जिस तरह हमारा यूफुन जैज और जोंग है ना, उस तरह यूएस में जो है वो बिजनेसेस के लिए ट्विलियो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे जो है वो हम ट्रिलियो वैलिडेशन एरर ये बेसिकली इसलिए होता है कि जी अगर हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा तो हम सिर्फ अपने आप को एक नोटिफिकेशन लगा देते हैं कि हाँ जी आपका ट्विलियो जो है वो चलना बंद हो गया है, और हम सिर्फ उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और जाते हैं अकाउंट खोलते हैं और देखते हैं कि जी क्यों मसला चल रहा है, क्या पैकेज नहीं हुआ हुआ हमारा, या इस तरह कोई इशू जो है। तो और ट्रिलियो वैलिडेशन एरर का जो है कोई काम नहीं है इस ट्रिगर का। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है, आज थोड़ा लंबा हो गया। तो किसी का कोई सवाल है अब तक? नहीं सर, सब ओके है। ठीक हो गया। अगर इसको कहीं इंसान नहीं समझ आएगा वो कल आपसे पूछ। चलें, किसी का कोई सवाल हो दरमियान में तो मैसेज आ, मैसेज वो ऐसा कर लेते हैं कि अगर किसी का कोई सवाल है ना तो वो हाँ जी, ग्रुप में भेज दिया करें। तो ठीक है। वो या तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर मैं आपके डिस्कस करके आपसे ना फिर इनको बता दिया करूंगा। तो कोशिश करेंगे कि हम आप ग्रुप में ही जो है दे दिया करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स का या तो अलहदा ग्रुप बना लें ठीक हो गया, मैं ऐसा कर लेते हैं। मेरे मेरे साथ ना। हाँ जी, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, और जिसने सवाल ठीक, पूछना होगा वो सवाल वहां पे पूछ लिया करेगा। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक होगा सर। ओके जी, शुक्रिया। बस। कल मिलते हैं। इसका असाइनमेंट जो है वो वही कल वाली होगी। ये ट्रिलियो वैलिडेशन एरर को आप इग्नोर कर दें। जो 5 ट्रिगर हैं कॉन्टैक्ट एक्शन के अंडर, उनका आप एक आधा वर्कफ्लो बना लें,
ताकि मैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो मैं आपको कल मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि आपने वर्कफ्लो ठीक बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर। ओके ये जी, वाला वापस। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह।